नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दुर्गे श्रावती यूट्यूब क्लासेस में। मैं आपको हिंदी व्याकरण के एक एक टॉपिक करके सारे टॉपिकों की तरफ ले चलूंगा। पहला टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके सामने समास। इसमें क्वेश्चन है समास किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों हम लिखते हैं, दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है वह समास कहलाता है। इसके बाद में समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनका सीक्वेंस अपन को ध्यान रहे, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया। अब तक दागी अव्ययीभाव समास, आ से अव्ययीभाव समास, ब से बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधार, दा से द्वंद्व, दी से द्विगु समास। इस तरीके से अपन को सारे समास ध्यान रह जाएंगे। तो अव्ययीभाव समास की क्या पहचान होती है दोस्तों? जिस समास का पहला पद अव्यय में प्रधान होता है वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास नेक्स्ट, जिस समास का अन्य पद या तीसरा पद प्रधान होता है वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। नेक्स्ट, तत्पुरुष समास, कारक जिस समास में कारक की विभक्तियों काकी के में से के लिए का लोप होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास, जिस समास में और का लोप होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। नेक्स्ट लास्ट है द्विगु समास, पहला पद जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास कहलाता है। तो ये तो इनकी पहचान हो गई। अब इनके एग्जाम्पल जानते हैं कि बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछता है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो आप एक तरफ लिखना शब्द और एक तरफ लिखना समास विग्रह। समास विग्रह, समास विग्रह कर समास का नाम लिखने को देगा तो पहला समास है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास आपको पहचान तो ध्यान है, जिस समास का पहला पद अव्यय प्रधान हो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। इसके एग्जाम्पल जानते हैं दोस्तों। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा है, उदाहरण पहला है यथाशक्ति। यथाशक्ति, तो जिस समास का पहला पद अव्यय एवं प्रधान होता है तो इसमें यथा क्या है? अव्यय। यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट है इसका आजीवन। आजीवन का दोस्तों समास विग्रह करूंगा तो क्या होगा? जीवन भर होगा दोस्तों, जीवन भर, जीवन भर या पूरा जीवन भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रतिदिन का समास विग्रह करूंगा दोस्तों तो क्या होगा? एक एक दिन, एक एक दिन। नेक्स्ट है इसका एक और एग्जांपल है चौथा। जैसे मैंने लिख दिया प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष का जैसे दिन दिन प्रतिदिन का है वैसे इसका होगा एक एक वर्ष, एक एक वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के एग्जांपल जानते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका अव्ययीभाव। अब बहुब्रीहि समास के एग्जांपल अपन जानेंगे। तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा दोस्तों क्या लिखी है? बहुब्रीहि समास की परिभाषा लिखी है आपकी, जिस समास में अन्य पद या तीसरा पद प्रधान होता है वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास दूसरे नंबर का है दोस्तों बहुब्रीहि समास। इसके एग्जांपल जाने, जितने सारे भगवान आते हैं वो अधिकांशतः बहुब्रीहि समास में ही आते हैं। जैसे पहला है लंबोदर। लंबोदर, लंबा, इसका समास विग्रह करेंगे दोस्तों। लंबा है उदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, अर्थात गणेश। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। नेक्स्ट आता है पीतांबर। पीतांबर, पीला है अंबर, पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु। विष्णु या श्री कृष्ण दोनों आ सकते हैं, दोनों के ही पीले वस्त्र हैं। नेक्स्ट आता है आपका श्वेतांबर। श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेत है अंबर, श्वेत है अंबर
जिसका अर्थात माँ सरस्वती। माँ सरस्वती। नेक्स्ट है आपका दशानन। दशानन, दशानन का मतलब होता है दस है आनंद, आनंद का मतलब मुख, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। रावण। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल हो गए, शब्द हो गया, ये समास विग्रह। एक और आता है इसमें नीलकंठ। नीलकंठ दोस्तों दो समासों का एग्जाम्पल है। नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब होता है नीला है कंठ, नीला है कंठ। वो तो एक ऑप्शन में देगा, या तो बहुब्रीहि देगा या कर्मधारय। नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। ये आपका हो गया बहुब्रीहि समास। अगर आपको बहुब्रीहि का उदाहरण ये दिया है तो उसमें कर्मधारय नहीं दिया होगा। ठीक है, ये हो गया आपका बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट तीसरे पे चलते हैं भाई। तीसरा समास क्या है भाई? तीसरा है आपका तत्पुरुष। तीसरा समास है भाई तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के क्या परिभाषा लिखी है? जिस समास में कारक की विभक्तियों का लोप होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तो कारक की विभक्तियां देखते हैं दोस्तों। इधर शब्द लिखा है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। पहला एग्जाम्पल लिखते हैं कारक की विभक्तियां। कैसे लिखा है? गंगा जल, गंगा जल। तो गंगा का जल, इसका समास विग्रह होगा। दूसरा है देशभक्ति। देश का विग्रह क्या होगा? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। नेक्स्ट लिखा है ध्यान मग्न। ध्यान मग्न दोस्तों, ध्यान में मग्न, इसका विग्रह ध्यान में मग्न। ठीक है, ध्यान में मग्न। नेक्स्ट लिखा है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा, तो क्या लिखेंगे दोस्तों? दुर्गा जी की पूजा, दुर्गा जी की पूजा। देखो दोस्तों इसमें सारी पहचान देखो। का की के में से के लिए ये इसकी पहचान, तो की आ गया, में आ गया, के लिए आ गया, का आ गया, तो ये इसकी पहचान है। इसके बाद में आता है आपका, आप इस तरीके से पहचान लोगे ना, गंगा का जल, का आ गया, देश के लिए, भक्ति के लिए आ गया, ध्यान में मग्न। अगर का की के में से के लिए आएंगे तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है दोस्तों? कर्मधारय समास, इसकी परिभाषा है दोस्तों, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। तो इसके एग्जाम्पल लिखते हैं सज्जन पुरुष। सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष तो व्यक्ति भला है, तो इसकी विशेषता ही तो बताई जा रही है, व्यक्ति कैसा है? भला है। महापुरुष, महापुरुष महान है, महान है पुरुष। ये पुरुष कैसा है? महान, विशेषता बताए। पीला फल, पीला फल, पीला है फल। नेक्स्ट है लाल मिर्च। लाल मिर्च, लाल मिर्च, लाल है मिर्च, है मिर्च। तो दोस्तों आपने देखी कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट चलते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है भाई। सज्जन पुरुष व्यक्ति वाला है, महापुरुष महान है पुरुष, पीला फल, पीला है फल, लाल मिर्च, लाल है मिर्च। नेक्स्ट चलते हैं आप द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है भाई पांचवा। जिस समास में और का लोप होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है माता पिता, माता पिता।
तो माता और का लोप होता है, और छुपा रहता है, माता और पिता, माता और पिता। नेक्स्ट है पाप पुण्य, पाप और पुण्य। नेक्स्ट है हानि लाभ, तो हानि और लाभ। नेक्स्ट लिखा है आय व्यय, तो इसका विग्रह होगा आय और व्यय। जिस समास में और का लोप होता है वो कौन सा समास होता है, और छुपा रहता है, वो होता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट द्विगु समास। द्विगु समास की क्या पहचान होती है दोस्तों, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास कहलाता है दोस्तों। लास्ट बचा है, इसको और समझो, द्विगु समास। तो मैंने लिखा है जैसे पंचभुज, पंचभुज का मतलब क्या होगा, 5 भुजाओं का समूह, 5 भुजाओं का समूह। नेक्स्ट है चौराहा, चौराहा 4 रास्तों का समूह, 4 राहों का समूह। नेक्स्ट लिखा है पंचवटी, पंचवटी 5 बटों का समूह, बट मतलब वृक्ष। नेक्स्ट लिखा है त्रिभुज, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समूह। दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको एक एक करके सारे 6 समास विद एग्जाम्पल से बताए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों। मैं कामना करता हूं कि आपको किसी भी कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा हिंदी व्याकरण में। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।